हेलो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा छठी के पाठ 13 नौकर प्रश्न उत्तरों के बारे में। से आज हम भाषा की बात करेंगे। जब भी हम कभी भी किसी भी पाठ के अंदर भाषा की बात करते हैं तो वहां पर हम व्याकरण की बात कर रहे होते हैं, यानी कि आज हम कुछ व्याकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। हालांकि इस पाठ के बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, समझ लिया है क्या है इस पाठ में। बहुत सारी चीजें हमने सीखी। हमने जाना कि कभी भी नौकर को जो है वो अपना सदस्य, घर का सदस्य ही माने, तभी वो हमसे बहुत अच्छी तरीके से बर्ताव करेगा, हमारी चीजें नहीं चुराएगा और हमारे सारे कार्य कर देगा। लेकिन अगर आप उससे बर्ताव सही नहीं करेंगे तो उसके मन में द्वेष भावना जागेगी, जिसकी वजह से वो आपके सामान को चुराएगा और आपका सामान लेकर भाग जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए अच्छा बनना पड़ेगा, नौकर को भी ये वीडियो दिखानी पड़ेगी, जिससे कि वो भी समझे कि कहीं ना कहीं नौकर के मन में भी आपको लेकर प्यार जागे। चलिए भाषा की बात में पहला प्रश्न हमारे पास, जैसे पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द में ना निकाल देने पर पिस धातु रह जाती है, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि ये पिसाई जो है ना, ये पूरी की पूरी एक संज्ञा है। संज्ञा क्या होता है? जो किसी चीज के लिए इस्तेमाल में होता है, किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम को हम कहते हैं क्या? संज्ञा। और इसमें से अगर हम ना हटा दें तो पीस रह जाता है, ठीक है, धातु रह जाती है। पीस धातु आई प्रत्यय लगाने पर पिसाई शब्द बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। पीसना से बोले ना, पीसना से अगर हम ना हटा दें तो पीस रह जाता है और ना शब्द हटाकर ये पीस धातु रह जाती है। पिसाई से अगर आप देखें तो इसमें प्रत्यय है आई। प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है। किसी क्रिया या किसी भी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसकी संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना से बन जाता है ढुलाई, बोना से बन जाता है बुआई। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में है आई, एक प्रत्यय। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यानी इस पाठ में हमें व्याकरण का एक ऐसा पहलू दिखाया जा रहा है जिसे हम कहते हैं प्रत्यय। क्या होते हैं जी प्रत्यय? प्रत्यय उन शब्द को या मूल शब्द के अंश को कहते हैं। अंश हो सकता है ये शब्दांश हो, ये शब्द भी हो सकता है, ये शब्दांश भी हो सकता है। जो मूल शब्द जो मेन शब्द है उसके साथ जुड़कर उसमें कुछ कह सकते हो बदलाव ला देता है, ठीक है। तो कुछ नीचे दिए गए संज्ञाएं हैं हमें दी गई। बताओ कि किन क्रियाओं से बनी है। जैसे रोपाई, रोपाई किससे बना होगा? रोपना से। कटाई किससे बना होगा? काटना से। सिंचाई, सींचना से। सिलाई, सिलना से। कताई, काटना से। और रंगाई, रंगना से। तो इसके उत्तर में यहां लिखा है रोपाई रोपना, कटाई काटना, सिंचाई सींचना, सिलाई सिलना, कताई काटना, रंगाई रंगना। इसके बाद दूसरा ख भाग है, हर काम धंधे के क्षेत्र में अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। काम धंधे के क्षेत्र में ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप काम करते हैं तो अलग अलग होते हैं, जैसे रोपाई, सिलाई, कटाई, छटाई, ये सब ऊपर भी दिया गया है। ऐसे ही उनके कामों को पहचानिए और शब्द किन किन कामों में से है वो लिखना है। जैसे रोपाई, सिलाई, कटाई, ये सब कृषि से है ना। रोपाई करना क्या होगा? सिंचाई, सॉरी सिलाई बोल दिया मैंने इसको, सिंचाई। रोपाई रोपना है ना, फसल रोपना। सिंचाई पानी देना। कटाई फसल काटना, ये सब कृषि क्षेत्र से है। कताई है ना, कपड़े की कताई की जाती थी, ऊन बनाए जाते हैं या फिर धागे बनाए जाते हैं। सिलाई रंगाई, ये वस्त्र निर्माण से संबंधित है। तो वही कह रहा है कि हर काम क्षेत्र में, हर काम धंधे के अंदर अलग अलग शब्दों का हम उपयोग करते हैं। तुमने कपड़े को सिलते हुए देखा होगा, बिल्कुल देखा है। नीचे इस काम से जुड़े हुए कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से, दर्जी से या किसी और से पूछकर इन शब्दों से कुछ वाक्य को बनाइए, समझाइए। जैसे तुरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई, ये सब। उसके बाद दूसरा भाग है इसमें ख भाग। नीचे लिखे गए शब्द जो दे रखे पाठ से लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोज कर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। बताओ, वो आपको पूरा भावार्थ उसका समझना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे क भाग का उत्तर होगा तुरपाई, हाथ से सिलाई करने की विधि को हम तुरपाई कहते हैं। बेटा तुरपाई क्या होता है अगर कोई आपसे पूछ ले तो धागा और सुई का इस्तेमाल करके हाथ से बहुत बारीक सिलाई की जाती है, उसे तुरपाई कहते हैं। बखिया, मशीन से जो सिलाई की जाती है उसे बखिया कहते हैं। कच्ची सिलाई, जो ऐसी सिलाई होती है जिसको पक्की सिलाई करने के बाद हटा दिया जाता है, थोड़ा मोटा मोटा किया जाता है जिसको हटाना आसान हो। चोर सिलाई, जो बाहर से दिखाई ना दे उस सिलाई को हम कहते हैं चोर सिलाई। उसके बाद बेटा आगे है हमारे पास कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग। कालिक, भराई, सेवा, चक्की, रोशनी, ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है।
उसके बाद बेटा पतीला पुल्लिंग है, ये शब्द पुल्लिंग है, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से बेटा हमारा जो ये पता लग गया ना क्या है, ये क्या चल रहा था, भाषा की बात, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इससे पिछले वीडियो में बेटा मैंने ये सारे जो क्वेश्चंस थे, जो हमने पाठ से और पाठ के निबंध से बाहर के क्वेश्चंस के बारे में बात की, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमेशा याद रखेंगे। अगली वीडियो में बेटा हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करेंगे, जो प्रश्न उत्तर आपके अभ्यास से पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।